सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई, महात्मा गांधी की फोटो की धज्जियां उड़ाई गई, तो इससे बुरा आज भारतवर्ष के लिए क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हत्या हुई है यहाँ पर। आज अंतरराष्ट्रीय जो है इंस्टीट्यूशन से भी कहूंगा कि आरएसएस वीएचपी बजरंग दल पर बैन की जो है मुहिम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए कि भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट और महात्मा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की फोटो की आज धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ पर पहले एक रैली निकलती है जिसमें तलवार बंदूकें लेके आरएसएस के वीएचपी के बजरंग दल के लोग जो है चलते हैं, क्योंकि सरकारी आतंकवाद उनके साथ है। सरकारी अमला जो है भगवाकरण हो चुका है। आज जो है देश बचाने का मौका है। महात्मा गांधी को खदेड़ के उसके अंदर डंपर के अंदर डाला गया महात्मा गांधी की फोटो। अरे उसको तो चूम लेना चाहिए था। राजपिता थे इस देश के लिए, आजादी के लिए मर मिटने वाले थे। चलो मुसलमानों को तुमने कुछ नहीं मानते, अरे राष्ट्रपिता को तो मान लेते। आप मस्जिद को भी न हटाए, मंदिर का भी नहीं हटाए, लेकिन मंदिर का हिस्सा बचा हुआ है और मस्जिद का हिस्सा तोड़ दिया गया है। इतनी नफरत लाते कहां से हैं ये? मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, जो गरीब लोग हैं इस लड़ाई में शामिल होइए और संविधान को बचाइए। इतनी नफरत उपजी कहां से है? ये आरएसएस के लोग हैं जो 1925 से नफरत पालते 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 आज ये बुलडोजर में तब्दील हो गई है। बुलडोजर तो अमित शाह के घर पर चलना चाहिए, बुलडोजर तो भाजपा के कार्यालय पे चलना चाहिए कि आरएसएस वीएचपी बजरंग दल की पाठशालाओं में नफरत पिलाई जा रही है, उन पर बैन होना चाहिए। बिल्कुल पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। और एक जिस तरह से जो है आतंकवादी लोग नहीं करते कि चारों तरफ से घेर लेते हैं, वही तरीका यहां पर अपनाया गया है। आम जनता को आतंकवादी तरीके से आज घेरा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनी गई, आज सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी गई, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई, महात्मा गांधी की फोटो की धज्जियां उड़ाई गई। तो इससे बुरा आज भारतवर्ष के लिए क्या हो सकता है? आम आदमी की तो औकात ही क्या है कि भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट और महात्मा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की फोटो की आज धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ पर कैसे सर, कैसे? आज महात्मा गांधी की फोटो देखिए किस तरह से नीचे गिरी हुई थी। अतिक्रमण के नाम पे महात्मा गांधी को खदेड़ के उसके अंदर डंपर के अंदर डाला गया महात्मा गांधी की फोटो। अरे उसको तो चूम लेना चाहिए था। राजपिता थे इस देश के लिए, आजादी के लिए मर मिटने वाले थे। चलो मुसलमानों को तुमने कुछ नहीं मानते, अरे राष्ट्रपिता को तो मान लेते। अरे मोदी जी जिस गुजरात से तुम आते उसी गुजरात से महात्मा गांधी आते हैं। अरे तुमने महात्मा गांधी को आज जो है बेइज्जत कर दिया। आज आपने मुसलमानों को बेइज्जत नहीं करा, आपने गरीब आदमी को बेइज्जत नहीं करा, आज आपने महात्मा गांधी को सुप्रीम कोर्ट को बेइज्जत किया है। क्या जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मस्जिदों की गेट को तोड़ दिया गया है, क्या ये एक जो लोग हैं, जो पुलिस या रवैया है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है वहां पर? ये एक नया तरीके का आतंकवाद है जिसका नाम है सरकारी आतंकवाद। और आज आप देखिए कि मस्जिद के बाहर का जो गेट का हिस्सा था उसको तो अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया। आप पीछे देखिए और एक दूसरा वर्ग, हम कहते हैं इसको भी नहीं हटाया जाए, आप मस्जिद को भी ना हटाएं, मंदिर का भी नहीं हटाए, लेकिन मंदिर का हिस्सा बचा हुआ है और मस्जिद का हिस्सा तोड़ दिया गया है। इतनी नफरत लाते कहां से हैं ये? इतनी नफरत उपजी कहां से है? ये आरएसएस के लोग हैं जो 1925 से नफरत पालते 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 आज ये बुलडोजर में तब्दील हो गई है। अरे 15 साल से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में, 15 साल से आपको वो एंक्रोचमेंट नहीं दिखाई दिया? 15 साल से आप हैं, आप जब सत्ता से जाने वाले तो आपको एंक्रोचमेंट याद आ रहा है? नहीं, ये सरकारी आतंकवाद है। आदेश गुप्ता के आदेश पर ये आतंकवाद हुआ है, जिसमें चुनावी फायदा नहीं, ये तो बिल्कुल जो है गरीब लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, महंगाई जो चरम स्तर पर पहुंची हुई है, जीडीपी जो निम्न स्तर पर पहुंची हुई है, उसको बचाने के लिए मैं कहता हूं ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये गरीब और अमीर की लड़ाई है। ये सरकार मिडिल क्लास को खत्म कर देना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, जो गरीब लोग हैं इस लड़ाई में शामिल होइए और संविधान को बचाइए। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाइए। आज ये बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन बाबा साहब की एक नहीं मानते। आज आपने महात्मा गांधी की फोटो की धज्जियां देख ली, आज आपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां देख ली जो बाबा साहब ने बनाया था। तो ये संविधान को नोचने खसोटने वाले लोग हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, मिडिल क्लास खत्म करना। अमीर रहेगा या गरीब रहेगा, जो सिर्फ इनके राशन पे पलने के लिए रहेगा। जिस तरह से स्टालिन ने कहा था कि मुर्गे को दाने डाल दिए, ये गरीब लोग राशन पाकर क्या नाम है मोदी जी की जो स्टालिन है इस टाइम पे बना हुआ, उसकी वाहवाही करते रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वीडियो में देखा गया कि हिंदू महिलाएं भी रो रही हैं, मुस्लिम
कई सारे मुस्लिम परिवार भी जो है वहाँ पर रो रहा है। तो क्या इस दंगे में, इस बुलडोजर में वो लोग मारेंगे जो बेकसूर थे? बिल्कुल, ये दंगा जो है आप सभी जानते हैं, एक ही तरीके पे देश में 10 जगह दंगा हो चुका है कि पहले एक रैली निकलती है जिसमें तलवार बंदूकें लेके आरएसएस के, वीएचपी के, बजरंग दल के लोग जो है चलते हैं और फिर मस्जिद के आगे ड्रामा करते हैं, मस्जिद पे झंडा लगाने की कोशिश करते हैं, दूसरे धर्म की भावना आहत करते हैं। जब उनकी भावना आहत होती है तो जो जुर्म है, इल्जाम है, क्योंकि सरकारी आतंकवाद उनके साथ है, सरकारी अमला जो है भगवाकरण हो चुका है। आज जो है देश बचाने का मौका है। मेरा सभी गरीबों से, आज मिडिल क्लास है, कल को आप गरीब बनने वाले हो, आपके पास देश बचाने का मौका है। आप जो है आपस में इनके चक्करों में ना पड़े, ये देश को बर्बाद करने वाले हैं। मिडिल क्लास बताओ लगातार नीचे डाउन पे डाउन जा रहा है। आज जो है सरकारी कर्मचारी को सरकारी जो है नौकरियां खाते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां खाते जा रहे हैं। लगातार किसको ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है? मिडिल क्लास को हो रही है। खरगोन में घटना हुई, बिहार में घटना हुई, वही कहानी, मस्जिदों पर जो है भगवे झंडे लहरा दिए गए। आज फिर वही चीजें, इसलिए मतलब एक साथ कई जगह वेल प्लान स्ट्रक्चर है। ये क्या है ये जिससे लोगों को डरना चाहिए? भाई बिल्कुल वेल प्लान स्ट्रक्चर है। आप देखिए बिल्कुल एक ही चीज हर जगह जो है सेम रिपीट हो रही है, सेम रिपीट हो रही है कि जो है रैली निकलती है, रैली में तलवार झंडे लहराए जाते हैं, मस्जिद के आगे जाके भड़काऊ गाने बजाए जाते हैं, फिर मस्जिद पर जो है झंडे लगाए जाते हैं और दूसरे धर्म की भावना आहत करते हैं। जब वो आहत होकर जो है उसकी प्रतिक्रिया करते हैं तो उन्हीं को मुलजिम ठहरा देते हैं। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग में कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है वो तो जय श्री राम बोलते नहीं है। उससे ठीक पहले कहा गया राजस्थान के करौली में कि टोपी वाले सर झुका के जय श्री राम बोलना पड़ेगा उनको। क्या ये क्या चल रहा है इस जगह पर? यही जय श्री राम नहीं बोलते मुसलमान, ये हिंदुओं का बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को डरा रहे हैं कि हम मुसलमान, और हिंदू जो है बेवकूफ बनता जा रहा है। और इसमें बेवकूफ जो है नुकसान मुसलमान का नहीं हो रहा, मुसलमान सब्र करके बैठ जाएगा, लेकिन असली नुकसान मिडिल क्लास हिंदू का हो रहा है, लोअर मिडिल क्लास हिंदू का हो रहा है। आप अपने 10 साल पहले की अपना माली हालत देखिए और आज की अपनी हालत देखिए, आप देखेंगे कि आप कहां थे और आज कहां हैं। और आने वाले 10 साल में आप मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल से बिल्कुल आप गरीब बन जाएंगे, भीख मांगने वाले बन जाएंगे। सर, दिल्ली के सीएम साहब का एक ट्वीट भी नहीं आया इस मुसलमान जो यहाँ पर जो जहांगीरपुरी में रहते हैं इन लोगों के लिए? अभी इस बारे में मेरे को मालूम नहीं है, मैंने ट्विटर वगैरह पे किसी पे देखा नहीं है। बाकी जो है मनीष सिसोदिया जी ने, दुर्गेश पाठक जी ने बहुत ही कड़क शब्दों में आदेश गुप्ता को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि बुलडोजर तो अमित शाह के घर पर चलना चाहिए, बुलडोजर तो भाजपा के कार्यालय पे चलना चाहिए, बुलडोजर तो एमसीडी के उन अधिकारियों पर चलना चाहिए जिन्होंने ये एंक्रोचमेंट कराया, बुलडोजर तो बीजेपी के उन पार्षद पे चलना चाहिए जिन्होंने जो एंक्रोचमेंट कराया, बुलडोजर तो उस बीजेपी के मेयर पे चलना चाहिए जो पिछले 15 साल से एमसीडी में काबिज है। हाँ, जिस पेज की बात करें उस पर यही जिक्र था कि अमित शाह के बंगले पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं ऐसे दुख की घड़ी में? नहीं, आम आदमी पार्टी की जो इस ट्वीट का या पोस्ट का सराहना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो है, अगर जो भी कोई आम आदमी जो भी कोई खड़ा होगा, अगर आज वैसे जी अच्छी बात कर रहे हैं, उनके साथ भी खड़े हैं, राहुल जी खड़े हैं, वृंदा खराज जी खड़ी हैं, हर उस जो भी क्या नाम है जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, हर उस आदमी के साथ जो है आम आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है। दौर में इस गर्मी के माहौल में, इसको हिंसाई गर्मी कह रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो, देश भर के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए? बिल्कुल देश भर के लोग खड़े होंगे। ये बिल्कुल आज एक इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जो है हत्या हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिपीट कीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट की हत्या हुई है यहाँ पर आज सरेआम दिन दहाड़े 2 घंटे लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है, जिसकी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि हत्या हुई है सरकारी आतंकवाद की वजह से। तो कौन है सरकारी
इसको आतंकवाद? भाई अमित शाह सबसे बड़े उनके गुरु हैं, जो आज दिल्ली के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली की एमसीडी उन्हीं के अंडर में चल रही है, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर 15 साल से एंक्रोचमेंट नहीं हुआ तो आप भी अपने घर पर बुलडोजर चलवाइए। अगर 3 साल में 2 बार दंगा हो जाता है तो आप भी उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। आप भी अपने घर पे बुलडोजर चलवाइए, आप भी अपने पार्षदों के बुलडोजर चलवाइए जो इस पे फेलियर रहे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो मुस्लिम लीडर है, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बड़ा मंत्रालय लेके बैठा है, बड़ी बड़ी पोस्टें लेके बैठा है, वो आपके सपोर्ट में नहीं, एक शब्द तक कहने को तैयार नहीं है, जबकि ये उसके गर्दन पे भी आने वाली है, क्यों नहीं वो कह रहे हैं, क्या रीजन है? वही हो सकता है जिस तरह से शहनवाज हुसैन की बात कर रहा हूं मैं मुख्तार अब्बास नकवी की एक ट्वीट की भी कहूंगा कि उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि इसको दूसरा रंग ना दिया जाए। अरे और कैसा रंग दिया जाए कि एक तरफा मस्जिद मुखालफत करते हैं? हाँ, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, नकवी साहब की पुरजोर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि आज उन्हें जो है सच्चाई के साथ खड़ा होना था। आज उन्हें पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना था, आज उन्हें सच्चाई के साथ खड़ा होना था। आज जो लोग सच्चाई के साथ खड़े हैं वो लोग असल देशभक्त हैं। तो नकवी साहब ने तो ये भी कहा कि जन्नत है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए, अब क्या कहेंगे आप बताइए? देखिए किस तरह की जन्नत बना दी गई है, आप खुद ही देखिए, बनाई है ये देखिए किस तरह की जन्नत बनाई गई है। ऐसी टूटी फूटी हुई, ऐसी दंगाई, ऐसी जो है चारों तरफ अफरा तफरी वाली जन्नत है ये। इतनी नफरत जो है, देखिए आरएसएस वीएचपी बजरंग दल की शाखाएं लगती हैं, वहां पे घोट घोट कर ये पिलाई जाती हैं। मैं बिल्कुल खुले तौर पर कहूंगा कि आरएसएस वीएचपी बजरंग दल की पाठशालाओं में नफरत पिलाई जा रही है, उन पर बैन होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है इंस्टीट्यूशन से भी कहूंगा कि आरएसएस वीएचपी बजरंग दल पर बैन की जो है मुहिम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाए।